बूढ़ी औरत समझ गई थी कि अब उसकी मौत होने वाली है, इसलिए उसने लाइट बंद की और यमराज का इंतजार करने लगी। जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया, उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगी। उसने देखा कि उसके हाथ पारदर्शी होते जा रहे हैं। फिर उसने पीछे मुड़कर अपने ही शरीर को देखा। उसने अफसोस के साथ अपने शरीर पर कंबल डाल दिया। तभी उसे दूर एक तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ ही पल बाद यमराज उसके सामने आ गए। थोड़ा डरने के बावजूद उसने आखिरी बार अपने पति से मिलने की इच्छा जताई। यमराज उसकी बात मान गए। यह सुनकर बूढ़ी औरत को राहत मिली और वह यमराज का हाथ पकड़कर उनके साथ चल पड़ी। यमराज उसे स्वर्ग की ओर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही वह स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंची, तभी किसी ने उसे जोर से खींचकर वापस अस्पताल पहुंचा दिया। उसने आंखें खोली तो सामने उसके पति नहीं बल्कि डॉक्टर खड़े थे। तभी उसे समझ आया कि वह अस्पताल में है। उधर यमराज हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आत्मा आखिर गई कहाँ। वे उसे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद यमराज को पता चला कि डॉक्टरों ने बूढ़ी औरत को फिर से जिंदा कर दिया है। यह देखकर वे गुस्से में उसकी आत्मा को दोबारा शरीर से बाहर खींच लाए। डॉक्टरों ने देखा कि बूढ़ी औरत की हालत फिर बिगड़ गई, इसलिए वे उसे बचाने में जुट गए। लेकिन जैसे ही यमराज अपना काम पूरा करने वाले थे, आत्मा एक बार फिर गायब हो गई। यहीं से डॉक्टरों और यमराज के बीच असली मुकाबला शुरू हो गया। आखिर में यमराज ने देखा कि उनका समय खत्म हो चुका है, इसलिए वे वहां से वापस चले गए। जैसे ही बूढ़ी औरत को होश आया, उसने डॉक्टर को एक घूंसा मार दिया।